फैसल खान साहब, आज जो लॉकडाउन की वजह से जो अफरा तफरी का जो मामला पेश आया है अपने औरंगाबाद शहर में, ये हर जनता से जाकर मतलब हमने खुद भी पूछा है कि लॉकडाउन होना या नहीं होना। तो जनता का बोलना ये है कि हम लोग पहले से ही रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। अगर एक दिन भी हमारे को काम नहीं मिलता तो हमको शाम को खाने के वांदे हो जाते। इन्होंने 10 तारीख तक के जो मतलब कड़क लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, इसमें आप कितने सहमत हैं? मेरा पूरा पूरा निषेध है इसको। कलेक्टर साहब का जो आदेश है कि भाई 10 दिन का लॉकडाउन लगेगा 30 तारीख से 8 तारीख तक, मैं इसका निषेध करता हूँ सबसे पहले तो। और एक बात बोलता हूँ, कलेक्टर साहब ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया है कि कल ट्वीट किया था कि औरंगाबाद में लॉकडाउन लग रहा है, इस तारीख से इस तारीख तक ऐसे ऐसे चीज़ें खुली रहेंगी, ये बंद रहेगा। उन्हें 2 घंटे के अंदर वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। वो क्यों डिलीट करना पड़ा? ताकि उसके ऊपर 99.9% जो कमेंट्स आए थे वो निषेध के थे। यानी इसका मतलब आम जनता तो नहीं चाहती, और अगर कलेक्टर साहब अपने खुद के फैसले पब्लिक पे थोपना चाहती है गरीब जनता के ऊपर, तो मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि कलेक्टर साहब, आप जो है जिस तरह से आपने ट्विटर पे ट्वीट किया उसी तरीके से फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे आप जो है ना ऑनलाइन वोटिंग करा लीजिए कि पब्लिक चाहती है जनता औरंगाबाद की या नहीं चाहती है। आपको रिजल्ट 2 घंटे के अंदर ही मालूम पड़ जाएगा। और एक बात बोलता हूँ आपको मैं कि जैसा इन्होंने शनिचर के दिन शाम में एक प्रेस नोट के ज़रिए बताया कि हम लॉकडाउन लगा दे रहे हैं 10 दिन का, तो सैटरडे संडे तो लॉकडाउन ही था। अक्षरता लॉकडाउन जो इन्होंने घोषित किया था पिछले 4 हफ्तों से जो चल रहा है, 3-4 हफ्तों से, तो वैसे सैटरडे संडे लॉकडाउन था। और ऊपर से मंडे के दिन होली आ गई है। होली के दिन आम जनता जो तो बाहर नहीं निकलती, तो पब्लिक को कुछ टाइम भी नहीं मिला कि भाई वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ला के घर में जमा कर सके। और एक बात, जैसा कि औरंगाबाद शहर के अंदर गरीब तबके का जो रेशो है, अगर आपको उसको देखना है तो 1 लाख के करीब रिक्शा है। रिक्शा चला के जो अपना घरदार चलाते हैं, ऐसा लोडिंग रिक्शा या फिर टैक्सी में जो रिक्शा चलते हैं, तो ऐसा 1 लाख के करीब है। वैसे ही कुछ दिन आरटीओ में बता दिया गया था, आरटीओ साहब के जरिए, कि 2 लोगों के ऊपर सीटें नहीं बैठेगी रिक्शा के अंदर। अब जब 2 लोगों की सीट बैठना है तो जाहिर सी बात है कि 2 लोग उतना पैसा तो देंगे नहीं जो एक रिक्शा वाले को पेट्रोल में जाता। आजकल पेट्रोल के भाव भी तो बहुत बढ़ गए, तो वो घर कैसा चलाएगा? एक आम रिक्शे वाला जो ड्राइवर, वो अपना घर कैसे चलाएगा जबकि 90% रिक्शे लोन पे लिए हुए हैं। उनकी जो किस्त आती है, लोन का हफ्ता जो आता है, वो कैसे भरेगा वो? वैसे ही जो है 25,000 के करीब सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता है अपने शहर के अंदर। शहर की बात कर रहा हूँ, जिले की नहीं भी। शहर के अंदर सब्जी विक्रेता जो है तो 25,000 के करीब है। ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? ये एक 500 रुपये या 1,000 रुपये की सब्जी, तरकारी या फिर फ्रूट जो अपनी गाड़ी पर रखता है, और उसको जब दिन भर बेचता है तो उसको 200-300 रुपये, 400 रुपये बचते। अब वो 200-400 रुपये वो कहाँ से लाएगा और अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। उसी तरीके से टपरी वाले हैं, हाथ गाड़ी वाले हैं, हाथ मजदूर है, बहुत सारे लोग हैं। बताने के लिए बहुत वो होगा, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मगर इन सब का बगैर सोचे कलेक्टर साहब ने एक एसी रूम में बैठ के आदेश जारी कर दिया कि भाई 10 दिन का लॉकडाउन लग जाएगा, ये चीज़ें खुली रहेंगी, ये चीज़ें बंद रहेंगी। उसमें बता दिया कि कंपनियों में वर्कर काम कर सकते। फिर कंपनियों में वर्कर जाएगा कैसा? आप पेट्रोल पंप बंद करवा दे रहे, आप पब्लिक को रोडों पे उतरने नहीं दे रहे। अगर कोई चेक पोस्ट पे पकड़े गया तो उससे 956 सवाल पूछ लेते पुलिस वाले कि भाई किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर वो थोड़ा सा डर गया तो डंडा भी पड़ जाता। ये सब चीज़ों की बात है, सबसे पहले सवाल उठता है ये सब चीज़ों का। और एक बात बोलता हूँ मैं आपको कि अगर कलेक्टर साहब को लॉकडाउन लगाना है 10 दिन का, तो आप आपके 1 महीने की सैलरी कोई एक गरीब बस्ती में जाके राशन किट के ज़रिए या फिर कम्युनिटी किचन के ज़रिए दीजिए, या फिर आप कलेक्टर साहब हो गए, जितने भी IPS ऑफिसर है अपने औरंगाबाद के, अस्तित कुमार पांडे, सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर और विभागीय आयुक्त हमारे, ये सब लोग अपने 1-1 महीने की सैलरी डोनेट कर दीजिए आम जनता के लिए। और एक सरकार से सवाल करिए कि भाई हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, कम से कम 3 करोड़ रुपए का बजट दो औरंगाबाद के लिए। ये 10 दिन में 3 करोड़ रुपए का हम कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों तक खाना पहुंचाएंगे, या फिर राशन किट के जरिए हम लोगों तक उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। ये सब चीज़ें इनको करना पड़ेगी। और अगर ये नहीं करते हैं तो लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं होता। आम जनता रोडों पर उतर जाएंगी,
लोग परेशान हो जाएंगे बहुत, और आम जनता रोड पे जब उतरेंगी तो कलेक्टर साहब हो या कोई भी हो, पुलिस भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, वो थोड़ी देर पहले आपने बताया ये रिक्शे वालों का जो ईएमआई के उसके जो मसले आ जाते हैं कि पहले तो खुद अपनी मतलब दिन भर जो कमा रहे वो हफ्ते देना तो दूर, वो पूरा घर का मतलब जो खर्च भी जमा नहीं कर पा रहे, क्यों तो उनको 2 सीटों का परमिशन दिया गया है, बराबर, रिक्शे में 2 ही सीट बैठना। आज पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए आपको अंदाजा है उसका। तो मेरा बोलना ये है कि जो मतलब बैंक से जो फाइनेंस पे जो रिक्शा वाला रिक्शा लेता है तो उसका ईसीएस बैंक लगाती है, उसका चार्ज अलग पड़ता है। वहाँ पर ड्यू करने की वजह से जो फाइनेंस ऑफिस है वो फाइनेंस वाला उसका चार्ज अलग करता है, प्लस ईएमआई बाउंसिंग, ये 2-3 इनको चार्ज लग जाते हैं। तीसरी बात, उनका सिविल डाउन होता है, तो ये पूरी तरीके से इनका कैरेक्टर खराब होता है। फिर कहीं ना कहीं गिल्टी में आते हैं कि ऑटो वाले हैं इसको पे नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ों का रीज़न आप क्या बताएंगे मतलब इसको? ये सारी चीज़ों का रीज़न ही ये है जो ग्रीन बेल्ट में ये आजकल फाइनेंस नहीं करते। जो लोन एजेंसीज है, जो बहुत सारे लोन एजेंसीज बोलती है कि भाई ये पट्टे में हम फाइनेंस नहीं करेंगे, जैसा कि संजय नगर बैजीपुरे में लोन एजेंसीज फाइनेंस करने को डरती है। तो ये इनका डर क्यों है, जैसा आपने बताया कि सिविल खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, लॉकडाउन लग गया, हफ्ता कहाँ से भरेंगी, 100-200 रुपये रोज कमा रहे, वो 20 बच्चों का पेट पाले या हफ्ता भरे। तो इसी तरीके से ये सब मसले जब खड़े होते हैं तो सिविल खराब होता, वरना कोई भी आदमी अपना सिविल खराब करने के लिए नहीं बैठता। लोन जब लेता है तो सिविल खराब करने के लिए नहीं वो करता, वो अपने इज्जत के साथ रोजी रोटी कमाने के वास्ते एक जरिया रहता है। लोन क्या रहता है, एक जरिया रहता है। रिक्शे वाला जब लोन उठा रहा है तो वो एक जरिया बन रहा है कि रिक्शे से मैं करदार चलाऊंगा। अब और एक बात ऐड करके बताता हूँ कि भाई रिक्शे वालों को और कोई धंधा नहीं आता। रिक्शा चलाने वाले जो है वो और कोई धंधा नहीं कर सकते, उनको नहीं आता है। वो कर रहे, कहीं जमाने से करते आ रहे, 2-5 साल 10 साल से करते आ रहे हैं। अब वो ड्राइविंग कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे, और 200-500 जो बच रहा उससे अपना घरदार चला रहे। अब वो लोगों को अगर आप घर पे बिठा देंगे 10 दिन के लिए तो वो घर कैसा चलाएगा? जिसके माँ बाप बीमार है वो अपने बीमार माँ बाप की दवाएं का इंतज़ाम कैसा करेगा? उनको मेडिसिन कहाँ से ला के देगा जब वो कमाई नहीं रहेगी? तो रिक्शे वालों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए कलेक्टर साहब, आप सबसे पहले यहाँ का जो प्रशासक है, प्रशासक से मेरी यही गुजारिश है कि भाई सबसे पहले आप जो है रिक्शे वाले, पान टपरी वाले, सब्जी तरकारी वाले, हाथ मजदूर जो कामगार होते हैं रोज कमाने वाले, वो या गाड़ी ढकेलने वाले जो रोड पे बैठ के बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों का इंतज़ाम करिए। ऐसे लोगों की आप लॉकडाउन लगाने से पहले एक लिस्ट तैयार करिए कि भाई ये लोग हैं, इन तक हम राशन किट पहुंचाएंगे, इनके जो लोन के हफ्ते हैं उसको एक हफ्ते के कम से कम छूट दिलाएंगे, क्योंकि ये 10 दिन का अगर उसका पैसा मार खाता है, रोज़ी मार खाती है, तो वो सीधे सीधे उसके हफ्ते भरने पे इफेक्ट करेगा। पिछला 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, एक हफ्ते की जो आप छूट की बात करें तो 3-3 हफ्ते की जो छूट मिली थी, तो वो छूट नहीं मिली थी, मोरेटेरियन का एक ऑप्शन आया था। देखिए मोरेटेरियन होने के बाद जो फाइनेंस वालों ने क्या किया है कि मोरेटेरियन उसको आगे ईएमआई करके दिए, उसको मतलब प्लस उसमें ऐड करके दिए। इन पे कोई मतलब रियायत बरती नहीं गई और ना इनको कोई तरीके से छूट दी गई, इनको सिर्फ टाइम मिला, टाइम का इनको हर्जाना भी वसूल किया जा रहा है। तो आप क्या बोलिए? टाइम का जो हर्जाना आप बोले ना, 3-3 हज़ार रुपये ये कर रहे हो, फाइन मार रहे हैं। हाँ, जो उन्होंने मॉरेटोरियम करके दिया है 3 महीने के आगे का, यानी 36 महीने का था तो उसको 39 महीने कर दिया, मगर उस पर जो है तो 3 महीने का 3,000 रुपये का वो हर्जाना वसूल कर रहे हैं। इससे बैंक का ही फायदा हुआ, आम जनता का थोड़ी हुआ। जो एक गरीब आदमी लोन लेके रिक्शा चला रहा है या कोई भी गाड़ी चला रहा है, उसका ही नुकसान हुआ ना, नुकसान तो बैंक का थोड़ी हुआ। तो इससे मैं यही बोलूँगा कि भाई आप अगर ये एक 10 दिन का जो लॉकडाउन लगा रहे, उसका 10 दिन में एक हफ्ता भरे जाता। 10 दिन कमाएगा तो हफ्ता भरेगा, 20 दिन की कमाई में अपने घर का खर्चा चलाएगा। तो आप ये 10 दिन का जो लॉकडाउन लगा रहे तो कम से कम उसके हफ्ते का इंतजाम करिए, या फिर जैसा आप आगे ये एक हफ्ता बढ़ा के दे रहे, मॉनिटरिंग करके दे रहे, तो वो हफ्ते के ऊपर जो ड्यू चार्जेस लगा रही है लोन एजेंसीज वो ना लगाए।